हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कैंसर क्या होती है। कैंसर क्या होती है? जो हमारी एबनॉर्मल डिवीज़न होती है, अनकंट्रोलेबल डिवीज़न होती है हमारी सेल्स की, उसे हम बोलते हैं कैंसर। आज हम डिस्कस करेंगे लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होती है? फर्स्ट है हमारी डेफिनेशन क्या है लंग कैंसर की। लंग कैंसर इज़ ए मैलिग्नेंट, ये एक मैलिग्नेंट लंग डिजीज़ है जो कि लंग में होती है। प्राइमरी कॉज किससे होती है? ये सिगरेट स्मोकिंग, जो हम सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जो हमारी लंग कैंसर है मोस्टली उससे होती है, सिगरेट स्मोकिंग से। देन लंग कैंसर रिजल्ट, जो हमारा लंग कैंसर है वो उसका रिजल्ट क्या है? फॉर एबनॉर्मल, जो हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ है ऑफ सेल की इन द लाइनिंग ऑफ द लंग्स, जो हमारी एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं लंग कैंसर। वो क्या रिजल्ट शो करता है? हमारी लंग कैंसर। अगर ब्रेन के अंदर हो गया एबनॉर्मल ग्रोथ तो ब्रेन ट्यूमर होगा। अगर फायरिंग्स में होगी तो फायरिंग कैंसर, वेज उसमें हमारे कैर्विक्स में होगी तो कैर्विक्स कार्सिनोमा होगा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा लीडिंग टू ग्रोथ, इसकी जो ग्रोथ है ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसमें क्या होती है? हमारी जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ क्या क्या है हमारे लंग कैंसर के। फर्स्ट है हमारा स्मोकिंग, स्मोकिंग से होती है हमारी एक्सपोजर ऑफ अदर कैंसर कॉजिंग एजेंट, हम ये ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज ए लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग क्या है? लीडिंग कॉज है हमारा किसका? लंग कैंसर का। देन ये अबाउट 80% ऑफ लंग कैंसर, जो हमारे 80% जो लंग कैंसर है उसमें डेथ हो जाती है किस कारण से? हमारी स्मोकिंग से। स्मोकिंग हो गया हमारा, इसमें कोजेज, अल्कोहल हो गया हमारा, तंबाकू चीविंग हो गया हमारा, ये सभी क्या हमारे कोजेज हमारे लंग कैंसर के। देन उसके बाद हमारा एक्सपोजर ऑफ अदर कैंसर कोजिंग एजेंट, कौन कौन से हमारे? रेडियो एक्टिव, जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? हमारे यूरेनियम आ गया हमारा। उसके बाद हमारा इनहेल्ड केमिकल सच एज सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन या कोयल हम इनहेल कर लेते हैं, हम जैसे सांस के थ्रू हम उसे अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं तो उससे भी हमारा क्या हो जाता है? हमारे लंग कैंसर हो जाती है। उसके बाद हमारा एक्सपोजर ऑफ, जो हमारा एस्बेस्टोस है उसमें इसका मतलब क्या होता है? हमारा एस्बेस्टोस का इज ए नेचुरली अकरिंग फाइब्रस, ये क्या हमारा नेचुरल अकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मटेरियल होता है, मिनरल होता है। पीपल हु वर्क विद, जो हमारा एस्बिटस है, जो पीपल है वो एस्बिटस के अंदर वर्क करते हैं उनमें भी जो है लीवर कैंसर हो सकती है। इसमें क्या सच एज माइंस में क्या आते हैं? हमारे माइंस में जो काम करते हैं, मिल्स में काम करते हैं, टेक्सटाइल में, जो हमारे प्लांट्स है उसमें एंड एक्सेट्रा। वैन एस्बिटस फाइबर्स आर ब्रीथ, जो हमारे एस्बिटस फाइबर्स अगर हम उन्हें ब्रीथ कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, दे में गेट ट्रैप्ड, वो हमें क्या करते हैं? हमारे जो लंग्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं उसमें, लंग्स के अंदर हमारे इंजेक्ट कर जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं एंड रिमेन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वहाँ पे क्या हमारे लंग के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाते हैं। ओवर टाइम दीज फाइबर्स कैन एक्यूमुलेट, वहाँ पे वो जो रह के वो फाइबर क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं एंड कॉज, जो हमारे स्कैरिंग कॉज करते हैं जिससे हमारी लंग कैंसर हो जाती है। देन उसके बाद हमारे जीन्स, जो हमारी जीन्स है उस पर भी अफेक्ट करते हैं। जीन्स पे कैसे अफेक्ट करते हैं? जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स है, जो जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या आता है? जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में होते हैं, यानी पेरेंट्स से और अपने चाइल्ड में। जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो मे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग लंग कैंसर, जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसका किसी भी, जिसके अंदर जिस भी क्लाइंट के अंदर जो हमारी कैंसर है उसके अंदर जेनेटिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर की डेवलपमेंट के लिए, लंग कैंसर की। हर एक कैंसर में जो हमारी फैमिली हिस्ट्री है या फिर जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट होता है। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, जो है हमारी फैमिली हिस्ट्री है लंग कैंसर की, हैविंग हायर रिस्क फैक्टर, ये क्या करती कोज करती है? हमारी हायर रिस्क फैक्टर कोज करती है ऑफ गेटिंग दिस डिजीज, जो हमारी ये डिजीज़ है लंग कैंसर है उसके अंदर। देन नेक्स्ट है हमारा पार्शियल पोल्यूशन, जो हमारा पोल्यूशन है प्रैक्टिकल, जो हमारा पार्शियल जो पोल्यूशन है वो रेफर्स करता है जो हमारे जो स्मॉल स्मॉल टीनी पार्टिकल्स से, सॉलिड से जो मिल के बना हुआ होता है, लिक्विड पार्टिकल से, दैट आर इन एयर, जो सब कुछ जो हमारा पोल्यूशन है वो एयर में मिला हुआ होता है, स्मॉल टीनी पार्टिकल्स हो गए, लिक्विड्स हो गई और भी काफ़ी सारी गैसेज हो गई, वो
एयर पार्टिकल्स के उसमें मिली हुई होती है, एयर के अंदर मिक्सअप होती है, उसे हम ब्रीथ करते हैं और इसके कारण जो हमारा इंक्रीज होता है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है हमारा लंग कैंसर का। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी। प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी में क्या हमारी टाइप्स ऑफ लंग कैंसर, ये क्या हमारे टाइप्स ऑफ लंग कैंसर है, टाइप ऑफ लंग कैंसर के ऊपर डिपेंड होता है किस टाइप की लंग कैंसर है। जो डॉक्टर है उसने डिवाइड किया लंग कैंसर को टू मेजर जो टाइप्स उसमें डिवाइड किया गया है, किसके बेस पे, जो उसकी अपीयरेंस है लंग कैंसर की और जो उसका सेल है अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर डॉक्टर ने देखा कि वो टू मेजर टाइप से उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप है वो, फर्स्ट है हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर, नेक्स्ट है हमारा नॉन स्मॉल सेल कैंसर। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर क्या, हमारे स्मॉल सेल लंग कैंसर अक्कर्स मोस्टली इन हैवी स्मोकर्स, ये किस में होता है, हमारे जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा तंबाकू च्यूइंग करते हैं, उसके अंदर होता है हमारा स्मॉल सेल लंग कैंसर। एंड लेस कॉमन, और लेस कॉमन किस में होता है देन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है उनके अंदर ये कम होता है, लेस होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्मॉल सेल कैंसर। जो हमारी नॉन स्मॉल सेल कैंसर है वो क्या होती है हमारी नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, जो लंग कार्सिनोमा है, इसे अम्ब्रेला टर्म, ये किसकी टर्म में है, अम्ब्रेला की टर्म में है, फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ लंग कैंसर। इसमें काफ़ी सारी टाइप्स की है जो लंग कैंसर आती है। इसमें कौन कौन सी आती है, हमारी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, इसमें ये क्या है, हमारी मोस्ट कॉमन टाइप है लंग कैंसर की, बिगिनस इन द एपिथेलियल टिश्यू, ये किससे मिलकर बने हुए रहते हैं, हमारी लंग जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है उससे मिलकर बनी हुई रहते हैं, किसके अंदर, हमारी स्किन के अंदर, और इन द टिश्यू, और जो हमारा टिश्यू है उसके अंदर, दैट लाइज इंटरनल ऑर्गन, जो किसे लाई करती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन को लाई करती है, सच एज द लीवर और किडनी, किसे अफेक्ट करती है, हमारे लीवर को और किडनी को। इट में स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, ये क्या कहाँ पे स्प्रेड होती है, हमारी दूसरे पार्ट में भी स्प्रेड होती है, और कन्फाइंड टू द प्राइमरी लोकेशन, और जो हमारी कन्फाइंड करती है हमारी प्राइमरी लोकेशन को। देन उसी में आता है हमारा नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, क्या इंक्लूड करता है, हमारा स्क्वेमस, जो हमारे स्क्वेमस टाइप की जो सेल होती हैं, सेल कार्सिनोमा, इसमें मिलता है हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, और जो हमारा एंड्रोकार्सिनोमा जो सेल्स है वो, एंड जो हमारा लार्ज सेल कार्सिनोमा है उसके अंदर। ये हमारे डॉक्टर्स जो हमारे उसके अकॉर्डिंग उसने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया था, तो उसके फर्दर टाइप्स जो हमारी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, या फिर जो हमारी लार्ज सेल कार्सिनोमा है, एडिनोकार्सिनोमा है, एंड एक्सेट्रा। देन उसके बाद क्या है हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या हमारे लंग कैंसर के, मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स हर एक जो केस है कैंसर का, कार्सिनोमा का, उसमें मोस्टली साइन एंड सिम्टम्स वही रहते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं। तो फर्स्ट है इसमें हमारा कफिंग से होता है हमारा, होर्सनेस जो हमारी साउंड होती है उससे होता है हमारा, जैसे जो हमारी विस्लिंग साउंड होती है वो प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। एपेटाइट है उसका लॉस हो जाता है, चेस्ट के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कफिंग, जब हम कफ होते हैं, हमारी खांसी होती है, उसके साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है येलोइंग ऑफ स्किन का जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आइज़, जो हमारा आइज़ का कलर है उसे हम क्या बोलते हैं, जेडुसिक। उससे क्या होता है हमारा, जेडुसिक क्या होता है हमारा, जो स्किन का येलोइश कलर होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है हमारा, लीचर है हमारा येलो, जो हमारी स्किन है, जो आइज़ है उसका हमारा येलो कलर हो जाता है, आइज़ येलो जो हमारे है आइज़ का येलो स्टार्ट हो जाता है। येलो जॉन्डिस हम किसे बोलते हैं, इज येलो कलर ऑफ द स्किन, जो हमारी येलो कलर स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, और जो हमारी आइज़ है उसका। द येलो कलरिंग कम्स, जो येलो कलर है वो कहाँ से आया, फ्रॉम जो हमारा बिलीरुबिन जो हमारा सब्सटेंस है, ए बाई प्रोडक्ट, ये क्या हमारा बाई प्रोडक्ट है ऑफ ओल्ड ब्लड रेड सेल, जो हमारी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज है, उनसे मिलके हमारा बना होता है बिलीरुबिन। तो वहाँ से क्या आया हमारा येलो कलर आया है हमारा, जिसे हम बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस कैन बी अ सिम्टम ऑफ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, जॉन्डिस के हमारा सेवरल जो हेल्थ प्रॉब्लम से काफ़ी सारी जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका है एक हमारा सिम्टम है। देन उसके बाद हमारा वीकनेस, हमें वीकनेस फील, लेजीनेस फील होना स्टार्ट हो जाएगा, फैटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा वेस्ट जो हमारा वेट लॉस है उसका स्टार्ट होना हो जाएगा,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हमारी ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएंगी। हम जैसे स्लो स्लो सांस लेते हैं, हमारी ब्रीथ है 72 ब्रीथ पर मिनट है वो, तो वो फास्ट हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या हमारा स्टेजेस क्या क्या हमारी कार्सिनोमा की, कैंसर की स्टेज ज़ीरो में क्या होता है हमारा, इसका कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता, उसका कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं होता प्राइमरी ट्यूमर का। टी ज़ीरो का मतलब क्या आता है हमारा, देयर इज़ नो एविडेंस, इसमें हमारा कोई एविडेंस नहीं होता ऑफ अ प्राइमरी ट्यूमर का। T1 में क्या होता है, हमारी T1 स्टेज है, उसमें क्या होता है हमारा, द ट्यूमर इज़ नो लॉन्गर, जो हमारा ट्यूमर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस वो 3 सेंटीमीटर का होता है। नॉट रीच टू प्लूरा, ये प्लूरा तक हमारा नहीं पहुंच पाता। T2 स्टेज में क्या होता है हमारा, द ट्यूमर हैज़ लार्जर देन, जो हमारा ट्यूमर है वो कब तक कितना हो जाता है हमारा, 3 सेंटीमीटर तक का लार्ज हो जाता है, 3 सेंटीमीटर से लार्ज हो जाता है, बट नो लॉन्गर देन 7 सेंटीमीटर, बट 7 सेंटीमीटर से लॉन्गर नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी टी थ्री स्टेज में क्या हमारा, द ट्यूमर हैज़ द फॉलोइंग जो हमारे फीचर हैं, जो ट्यूमर है वो फॉलोइंग फीचर स्टार्ट करना लग जाएगा। इट इज़ अ लार्ज देन, वो 7 सेंटीमीटर से लार्ज हो जाएगा अक्रॉस चेस्ट वाल, जो हमारी चेस्ट वॉल है वहाँ तक। देन उसके बाद है हमारा टी फोर में क्या आता है हमारा, जो ट्यूमर है हमारा, एनी साइज हैज़ ग्रोन इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स, वो किसी भी साइज में ग्रो हो सकता है, कितना भी स्पेस ले सकता है हमारा टी4 साइज में, और ये स्प्रेड भी हो सकता है वन, जो हमारा एक पार्ट है बॉडी का अनदर बॉडी पार्ट के अंदर। देन उसके बाद हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम कैसे करेंगे, जो हमारी लंग कैंसर उसकी, लंग कार्सिनोमा उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे हम उसकी, एंड जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है हम वो करेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे उसका, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसे हम क्या बोलते हैं, सीबीसी। ब्लड केमिस्ट्री, जो हमारी ब्लड की केमिस्ट्री है उसे करेंगे, क्या काम है, क्या हेल्प करती है, क्या वर्क आती है हमारी ब्लड की केमिस्ट्री। कैन हेल्प एबनॉर्मलिटीज़, जो है हमारे किस में हेल्प करते हैं, हमारी एबनॉर्मलिटीज़ में। इन सम पेशेंट, जो हमारे पेशेंट है कुछ पेशेंट में ऑर्गन सच एस लीवर एंड किडनी, जो हमारी कुछ काफ़ी सारे पेशेंट की किडनी और जो लीवर है उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसका एग्जामिनेशन है उसमें हेल्प करती है हमारी ब्लड केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे भी हमें करना होता है। दिस इज़ ऑफन द फर्स्ट टेस्ट, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट होता है हमारा। विल डू टू, क्या काम आता है, लुक फॉर एनी एबनॉर्मल एरिया, जो हमारा कोई भी एबनॉर्मल एरिया है लंग के अंदर उसे ये आइडेंटिफाई करने के काम आता है हमारा चेस्ट एक्सरे। देन उसके बाद हमारा सीटी स्कैन क्या होता है हमारा, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है हमारी, सीटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। यूज टू शो द, ये किसके काम आता है हमारा, शो करता है हमारा साइज कितना, ट्यूमर का शेप कितनी है, पोजीशन कितनी है ऑफ एनी लंग ट्यूमर, किसी भी लंग ट्यूमर की। हर एक में सीटी स्कैन होता ही होता है, चाहे कोई भी कार्सिनोमा हो हमारे बॉडी के अंदर। कैन हेल्प फाइंड एनलार्जेस लिम्फ नोड। नेक्स्ट है हमारा नीडल बायोप्सी में भी हम पता कर सकते हैं। कैन ऑफन यूज़ अ होलो नीडल, एक होलो नीडल है वो हम यूज़ करते हैं। टू गेट अ स्मॉल सैंपल, हम स्मॉल सैंपल लेते हैं फ्रॉम अ सस्पिशियस एरिया, जो हमारा सस्पिशियस एरिया है उसे हम स्मॉल सैंपल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा ब्रोंकोस्कोपी में क्या आता है हमारा, ब्रोंकोस्कोपी कैन हेल्प द, ये क्या हेल्प करती है हमारी, हेल्प द, जो हमारा ट्यूमर है उसको जो फाइंड आउट है, फाइंड सम ट्यूमर्स, जो हमारे ट्यूमर्स है हेल्प करते हैं उसे फाइंड करने में, और जो ब्लॉकेजेस हैं हमारी लंग के अंदर उसे फाइंड करती है हमारी ब्रोंकोस्कोपी। ये तो स्टूडेंट्स थे हमारे, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो कैसे करेंगे, हम किस किस से करेंगे। फर्स्ट हमारा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में क्या हमारा सीबीसी है, देन हमारा ब्लड केमिस्ट्री है, उसके बाद हमारा चेस्ट एक्सरे है, देन सीटी स्कैन है, नीडल बायोप्सी एंड ब्रोंकोस्कोपी है। देन उसके बाद क्या हमारा मैनेजमेंट में क्या हमारा, फर्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में क्या हमारा, फोटोडायनेमिक थेरेपी में क्या आता है हमारा, पीडीटी। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, इस टाइप का ट्रीटमेंट क्या कम करता है हमारा, कैन बी यूज टू ट्रीट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ लंग कैंसर, ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारी अर्ली स्टेज होती है हमारी उसमें काम आता है हमारा पीडीटी, फोटो डायनेमिक थेरेपी। अर्ली स्टेज ऑफ लंग कैंसर दैट आर ओनली इन द आउटर लेयर ऑफ द लंग एयरवे, ये क्या कहाँ पे मिलता है, जो हमारा आउटर लेयर है हमारा लंग का उसके एयरवे में मिलता है हमें।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा थोरेंसेटिस। थोरेंसेटिस में क्या होता है हमारा, दिस इज डन टू ड्रेन, ये क्या काम आता है हमारा, जो ड्रेन है फ्लूइड का जो ड्रेन है उसे हमें डन करने के काम आता है, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हम उसके रिमूव आउट कर सकते हैं, वहाँ से ड्रेन आउट कर सकते हैं। इन विच ए नीडल इज इंसर्टेड, इसमें क्या होता है हमारा एक नीडल है वो इंसर्ट की जाती है इनटू द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में जो नीडल है वो इंसर्ट की जाती है बिटवीन द लंग्स, लंग्स के अंदर, एंड द चेस्ट वॉल, जो हमारी चेस्ट वॉल है उसके अंदर। तो ये क्या हमारा होगा थोरेंसेटिस। देन है हमारा जो है हमारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आती है हमारी, कि जो हमारी कीमोथेरेपी हमारी वो क्या पे आती है हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। लंग कैंसर, जो हमारे लंग कैंसर है वो कीमोथेरेपी, लंग कैंसर कीमोथेरेपी इज़ द ट्रीटमेंट, ये एक हमारा ट्रीटमेंट है लंग कैंसर का विद एंटी कैंसर ड्रग्स। इसमें क्या होती है हमारी एंटी कैंसर्स जो ड्रग्स हैं वो दी जाती है। इंजेक्टेड, वो कब इंजेक्ट की जाती है, इनटू ए वेन, वेन के अंदर जो इंजेक्ट की जाती है हमारी कीमोथेरेपी यूज़ करते टाइम एंटी कैंसर ड्रग्स, और टेकन बाय माउथ, और माउथ से भी। दीज ड्रग्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये जो ड्रग्स है वो किस में, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एंटर करती है, एंड गो थ्रू आउट द बॉडी, और हमारी पूरी बॉडी में गो थ्रू आउट करती है। मेकिंग दिस ट्रीटमेंट, जो हमारे इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं इसमें हेल्प इन कैंसर फॉर एनीवेयर इन बॉडी, जो भी हमारा जो थ्रू आउट जब बॉडी जो हमारी किसी भी और वो जो स्प्रेड नहीं हो सकती, स्प्रेड नहीं होने दे सकती, जो वो जो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा कीमोथेरेपी का जो हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स है वो फ्लो कर जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है क्या हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हमारा लोबेटोमी, लोबेटोमी क्या आता है हमारा, इन दिस सर्जरी, सर्जरी में क्या होता है हमारा, द एंटायर लोब कंटेनिंग ट्यूमर इज रिमूव्ड, जितने भी पूरी लोब में जितने भी में ट्यूमर कंटेन किया जाता है हम उसे रिमूव कर देते हैं बाय द सर्जरी, उसे हम बोलते हैं लोबेटोमी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जो हमारा सेगमेंटोमी है, सेगमेंटोमी में क्या आता है हमारा, इन दिस सर्जरी, इस सर्जरी में क्या होता है हमारा, ओनली पार्ट ऑफ ए लोब, लोब का कुछ पार्ट रिमूव किया जाता है, किसमें, सेगमेंटोमी में, और लोबिटोमी में पूरी ही लोब रिमूव की जाती है। नेक्स्ट क्या हमारा जो हमारा प्लिनोमेटमी है उसमें क्या आता है हमारा, द सर्जिकल, जो हमारी सर्जरी है उससे रिमूव की जाती है एंटायर लंग, पूरा का पूरा जो लंग है उसे ही रिमूव किया जाता है हमारा प्लिनोटमी में। दिस माइट टू नीडेड, ये क्या नीड करता है, इफ़ द ट्यूमर इज क्लोज, अगर ट्यूमर क्लोज होगा टू द एंटायर ऑफ द चेस्ट। सो आज का ये आपका जो लंग कैंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने क्या किया था, हमें डेफिनेशन की थी हमारे लंग कैंसर की, उसके बाद कॉजेज किए थे, कॉजेज में क्या था, हम स्मोकिंग आती है, हमारे एक्सपोजर ऑफ कैंसर एंटी कैंसर जो एजेंट है, उसके बाद हमारा एक्सपोजर ऑफ एब्स्टस, उसके बाद जीन्स में आती है, पार्टिकल पोल्यूशन में आता है। देन उसके बाद टाइप्स की क्या क्या है लंग कैंसर के, स्मॉल लंग कैंसर है, हाँ, उसके बाद हमारा नॉन स्मॉल कैंसर सेल है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स हो गए हमारे, साइन एंड सिम्टम्स के बाद क्या क्या हमारा स्टेजेस हो गए, स्टेजेस के बाद डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, इसमें चेस्ट एक्सरे भी आ गया हमारा, सीटी स्कैन भी आ गया हमारा, नीडल बायोप्सी भी आ गया। देन उसके बाद हमारा मैनेजमेंट में क्या था हमारा, फोटोडायनेमिक थेरेपी आ गई हमारी, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कीमोथेरेपी आ गई हमारी, देन सर्जिकल मैनेजमेंट, लोबेक्टमी आ गई हमारी, जो हमारा सेगमेंटमी आ गई हमारी, प्लिनोटमी आ गई हमारी। देन स्टूडेंट्स ये लंग कैंसर कंप्लीट हो चुका है। देन आगे हर एक जो वीडियो है उसमें आपको मैं एक एक जो लंग कैंसर है डिफरेंट टाइप पार्ट्स में हमारा बॉडी के कैंसर होता है, सो वन बाय वन हर एक वीडियो में मैं हर एक जो कैंसर है उसे करूँगी। सो अगर आपको लाइव चैट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।